नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं 20 मई 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो 20 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ बन सकते थे वह मैं आपको प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से लेके आया हूँ। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है पिनरई विजयन, वीडी सतीशन, शशि थरूर, के सुधाकरन। तो इसका सही उत्तर होगा बीडी सतीशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बीडी सतीशन। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ सरकार का नेतृत्व करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह बदलाव केरल की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी और एसएससी जैसे परीक्षाओं में मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा गठबंधन आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान में यह राज्य सामाजिक विकास सूचकांकों में अग्रणी माना जाता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है कि केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नाइजेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नाइजेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में हैं, उसमें से एक देश नॉर्वे है। तो नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नाइजेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नाइजेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत नॉर्वे संबंधों को मजबूत करने तथा वैश्विक सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। यह नॉर्वे का एक प्रतिष्ठित सम्मान समारोह है जो कि विदेशी नेताओं को विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत और नॉर्वे के बीच हरित ऊर्जा, समुद्री सहयोग और आर्कटिक अनुसंधान में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा उन्हें पाने वाले भारतीय नेताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है तथा इसकी मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। तो नॉर्वे की मुद्रा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? ऑप्शन है हरीश रावत, बीसी खंडूरी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीसी खंडूरी। तो बीसी खंडूरी का निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ। यह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए देखते हैं इससे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे तथा भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति और रक्षा क्षेत्र दोनों में योगदान देने वाले नेताओं पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण युग का अंत माना जा रहा है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और
शीतकालीन राजधानी देहरादून है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी। अत्यधिक ठंड के समय उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण से राजधानी देहरादून में शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्राइवरलेस एयर ट्रेन किस हवाई अड्डे पर विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला ड्राइवरलेस एयर ट्रेन किस हवाई अड्डे पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई एयरपोर्ट, कैंपोगोंडा एयरपोर्ट, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का पहला ड्राइवरलेस एयर ट्रेन विकसित किया जा रहा है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड DIAL द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला ड्राइवरलेस एयर ट्रेन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसे ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को विभिन्न टर्मिनलों के बीच तेजी से और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है। यह परियोजना भारत के स्मार्ट एयरोक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा निर्देश में बड़ा कदम है। वैज्ञानिक एवं तकनीक की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। IGI एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। तो भारत के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में IGI यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पहले स्थान पर आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और वियतनाम ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की? ऑप्शन है कृषि, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्री शिक्षा। भारत और वियतनाम ने मई 2026 में समुद्री सुरक्षा के बीच सहयोग की समीक्षा की। भारत और वियतनाम ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग दोनों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने पर यह सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो अगर वियतनाम की राजधानी पूछी जाए तो वियतनाम की राजधानी हनोई होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में मेक इन हरियाणा 2026 औद्योगिक की नीति किस राज्य सरकार ने शुरू की? हाल ही में मेक इन हरियाणा 2026 औद्योगिक की नीति किस राज्य सरकार ने शुरू की? जैसे कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि मेक इन हरियाणा है, तो हरियाणा राज्य ही शुरू करेगी, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने मेक इन हरियाणा 2026 नाम से औद्योग की नीति की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने मेक इन हरियाणा 2026 औद्योगिक नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 5 लाख करोड़ निवेश आकर्षित करना है और लगभग 10 लाख रोजगार सृजित करना है। इस नीति में इलेक्ट्रिक एवं CNG वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। यह नीति पर्यावरण संरक्षण और औद्योग के विकास दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राज्य सरकार की योजना तथा औद्योग की नीतियों द्वारा बैंकिंग, SSC और UPSC, UPPSC, RO अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1996 में हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1996 में हुआ था। और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में मेक इन हरियाणा 2026 औद्योगिक नीति की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? ऑप्शन है कोविड-19, निपा वायरस, इबोला, जीका वायरस। तो इसका सही आंसर होगा इबोला वायरस। तो WHO ने इबोला वायरस को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इबोला वायरस।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो और युगांडा में फैले इबोला संक्रमण को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। यह बीमारी संक्रमित शरीर द्रव्यों के संपर्क से फैलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन महामारी और WHO से जुड़े प्रश्न UPSC और SSC विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो WHO का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTA रिफॉर्म योजना के अंतर्गत सरकार कितने टेस्ट हब बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 500, B 700, C 1000, D 1500। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C 1000। हाल ही में NTA रिफॉर्म योजना के अंतर्गत कितने सरकारी टेस्ट हब बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन C 1000। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने शिक्षा सुधारों के तहत 2027 तक 1000 सरकारी टेस्ट हब बनाने की योजना घोषित की है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही NEET परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में कराने पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा सुधार और डिजिटल परीक्षा प्रणाली वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो NTA की स्थापना वर्ष अगर पूछा जाए तो NTA का स्थापना वर्ष है 2017। तो NTA द्वारा परीक्षा में इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में NTA द्वारा आयोजित की गई NEET परीक्षा जो कि 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, कुछ नकल माफियाओं द्वारा उसमें पेपर आउट करा दिया गया, जिससे NTA ने पूरे पेपर को कैंसिल करके पुनः 21 जून 2026 को NEET एग्ज़ाम कराने की घोषणा की है। लेकिन कुछ सूत्रों से पता चलता है कि NEET 2026 कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी कि CBT मोड पर कराने पर विचार किया जा रहा है। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UK के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बने? ऑप्शन है ऋषि सुनक, तुषार कुमार, विवेक रामास्वामी, करण विल्मोरिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन B तुषार कुमार। तो तुषार कुमार को हाल ही में UK के सबसे युवा भारतीय मूल के का मेयर बनाया गया है। 23 वर्षीय भारतीय मूल के लेबर पार्टी पार्षद तुषार कुमार को UK के एलेस्ट्री और वेरहमूड का मेयर चुना गया है। वे भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बने हैं। यह भारतवासी प्रवासी समुदाय की वैश्विक राजनीतिक और बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। भारत मूल के नेताओं और वैश्विक राजनीति से जुड़े प्रश्न UPSC और SSC परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वर्तमान में लगभग कितने दिनों की मांग पूरी कर सकती है? तो इसका ऑप्शन है 5 दिनों की, 7 दिनों की, 15 दिनों की, 30 दिनों की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन B 7 दिनों की। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत के पास 7 दिनों का शेष है। तो चलिए यह इसका आंसर होगा ऑप्शन B 7 दिन। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SRP लगभग 7 दिनों की तेल मांग पूरी कर सकती है। ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण विषय है। अमेरिका और चीन की तुलना में भारत का भंडारण अभी तक कम माना जाता है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण का उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है। अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े प्रश्न बैंकिंग और SSC UPSC परीक्षाओं में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत के प्रमुख स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व केंद्र विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और
पाडूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है अग्नि 5, आकाश एनजी, एमपी एटीजीएम, ब्रह्मोस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एमपी एटीजीएम। हाल ही में डीआरडीओ ने एमपी एटीजीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी ट्रैक गाइडेड मिसाइल एमपी एटीजीएम का सफल परीक्षण किया है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है तथा दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसे डीआरडीएल हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा तकनीकी और स्वदेशी हथियार प्रणाली भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अगर डीआरडीओ का मुख्यालय पूछा जाए तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ ने ही एमजीएटीजीएम यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागो और भूल जाओ का सफल परीक्षण किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत एआई मिशन के किस संस्था ने के साथ एआई स्केलिंग हेतु समझौता किया है। ऑप्शन है बील, एनआईसी, यूपी डिस्को, इसरो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूपी डिस्को। यूपी डिस्को इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन सी। भारत एआई मिशन के उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी डिस्को के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एआई आधारित स्केलिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। इसके तहत 65 डेटा एवं एआई लैब स्थापित की जाएंगी। यह पहला डिजिटल इंडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाती है। एआई और डिजिटल तकनीकी वर्तमान परीक्षाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अतः आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चौथी औद्योगिकी क्रांति का प्रमुख आधार माना जा रहा है। तो एआई को चौथी औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार माना जा रहा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स चेयरशिप 2026 की थीम क्या घोषित की गई। हाल ही में ब्रिक्स 2026 चेयरशिप की थीम क्या घोषित की गई। वन अर्थ वन फ्यूचर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, डी ग्लोबल पीस एंड ग्रोथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्डिंग फॉर रिसेंशियल इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो भारत ने ब्रिक्स चेयरशिप 2026 की आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी घोषित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह संगठन वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ब्रिक्स को न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD संघाई में स्थित है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD संघाई में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ऑप्शन है चुनाव सुधार, आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु, सामान्य नागरिक संहिता, ऑप्शन डी आरक्षण नीति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु को लेकर अपना निर्णय सुनाया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेबीज संक्रमित असाध्य रूप से बीमार और खतरनाक आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। न्यायपालिका से जुड़े निर्णय यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। यह फैसला पशु अधिकार एवं जन सुरक्षा के बीच संतुलन का उदाहरण माना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 किस संस्थान को मिला? तो इसका ऑप्शन है NSC, RBI, BSE, SEBI। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BSE। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रबंधन और कर्मचारी अनुकूल कार्य संस्कृति के लिए दिया जाता है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न BSE, NSE, SEBI तथा शेयर बाजार संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। तो BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। तो BSE की स्थापना 1875 में की गई थी। चलिए चलते हैं। BSE का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार माना जाता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आज 20 मई 2026 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक न्यूज़ से लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल डिजिटल गुरुकुल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप इस क्लास की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर से ले सकते हैं। मैं जो भी क्लासेस लेता हूं उसका PDF डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। चलिए, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।